सवाल पूछा था उसका जवाब दे, उसके बाद अंतिम टिप्पणी डॉक्टर सतीश कालरा की रहेगी। की व्यवस्था गई क्या? असल में केवल एक सवाल की बात नहीं है, मतलब जो चर्चा हुई है वो काफ़ी गंभीर है और इस मायने में गंभीर मैं कह रहा हूँ कि उसने प्रश्न खड़े किए हैं। अपनी बात कहते हुए साथियों ने काफ़ी सारे मुद्दे उठाए हैं और उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है। दोबारा से एक बात मैं सबसे पहले, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछा है साथी ने, ये अपनी बात कही है। कृष्ण नयन जी हमारे बीच में बैठे हैं, अध्यापक संघ के बड़े नेता हैं और इन्होंने एक टिप्पणी छोटी सी करी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ साथी कि तीनों बातें इसमें भी नोट में भी हैं और मैं उसको टच भर कर पाया क्योंकि समय की दिक्कत है। राज्य और राजनीति की भूमिका, वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थाओं का बदलता चरित्र, जिसमें शिक्षा का चरित्र भी बदल रहा है, 2। और तीसरा जो बिंदु अपन ने इस नोट में लिखा है वो समाज और आम जनता के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, जो वर्तमान परिस्थिति के दुष्प्रभाव, गैर वैज्ञानिक मानसिकता को विकसित करने के लिए जो प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तीनों बातें टच की गई हैं, सिर्फ छूटा तो नहीं, लेकिन वो विस्तार में नहीं कह पाए तो इसलिए एक सीमा तो रहेगी। एक बात मैं सामान्य रूप से फिर दोहराना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि मुझे एहसास हुआ टिप्पणियों को सुन के। बात यह है कि अंधविश्वास को एनलिस्ट करेंगे हम तो हजारों हजार है, और एक तरफ एक साथी ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक मानसिकता को ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं किया जा सकता कि भाई आपने यहाँ क्या पहन रखा है या यहाँ क्या पहन रखा है, या मतलब आप बाहर निकलते ही क्या कह रहे हो, इस तरह से ये नहीं हो सकता है मसला। ये वैज्ञानिक मानसिकता का जो सफ़र है, जो यात्रा है, डॉक्टर सुरेंद्र ने थोड़ा इशारा उस पर किया था। असल में ये पूरा का पूरा, अब ये सवाल बहुत जटिल है असल में, और इसको मेरा अपना मानना ये है कि इसको यहाँ से भी नहीं तोड़ा जा सकता है कि इनके अंदर प्रार्थनाएं अगर मान लो बदल दोगे तो वैज्ञानिक मानसिकता वाला मनुष्य तैयार कर लोगे, ये इससे भी नहीं होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम उपाय ना करें। अगर कहीं किसी स्कूल के अंदर प्रार्थनाओं की बजाय कुछ और बात कही जाती है जिसके अंदर समाज की मतलब एक सचेत सोच पैदा हो, वैज्ञानिक सोच पैदा हो, तो वो कह लो आप। गीत बहुत सारे हैं, अभी आपके सामने गीत भी था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक मानसिकता वाला मनुष्य और वैसी चेतना बनाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये असल में काफ़ी कठिन और जटिल है। इसके अंदर सारी की सारी हमारी पूरी सामाजिक व्यवहार की और सामाजिक कार्य प्रणाली की सारे आमूल परिवर्तन की बात है, आमूल परिवर्तन की, जिसकी तरफ डॉक्टर दया ने इशारा किया है। उन्होंने ये सही याद दिलाया कि भाई क्या बात है ये कि मतलब तीनों पुरुषों को आपने पहले बुलाया, फिर महिलाओं का सोच विचार करके कौन हो कौन ना, मतलब ये इसका मतलब क्या है। अवचेतन में भी हमारे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि हम बचपन से ले के आए हुए हैं। तो वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भी यही कह रहे थे कि अभी भी याद आ जाता है, मतलब तो ये अवचेतन भी हमारा काम करता है। तो एक नए मनुष्य का निर्माण का सवाल है ये, और ये नए मनुष्य का निर्माण जो होना है उसके अंदर लंबी सतत प्रक्रियाएं हैं। अब स्कूल के अंदर तो डेली गैर वैज्ञानिक मानसिकता के काम होते हैं, और आपके पास तो कोई ऐसा स्कूल नहीं है ना जो आप समाज के अंदर लगातार रोज कर पाओ। इस एक छोटी सी गोष्ठी को आयोजित करने में महीना लग गया, महीने से ये तैयारी चल रही है, इनविटेशन चल रहे हैं, रिसोर्स पर्सन तय हो रहे हैं कि मतलब उसको आना है, हर शिक्षा भी है जिसको हमने जगह देनी है, अनेक प्रकार की सीमाएं, टाइम भी 3 घंटे है। आपकी डेली स्कूलिंग तो नहीं हो रही है ना, और डेली स्कूलिंग जो है वो अपने आप स्वयं में भी मनुष्य नहीं कर पाता, स्वयं में भी नहीं कर पाता है, वो एक परिवेश बनता है असल में। और ये परिवेश जो है जन विज्ञान आंदोलन में डॉक्टर कालरा वगैरह जब शुरू किया था इन्होंने, तो ये तो HU या MDU या कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर्स थे, और आज इन प्रोफेसरों की करी हुई बात जो है मतलब 20-30 साल के अंदर गांव के एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति के पास पहुंच गई जो 8वीं-10वीं पास है। आप पीछे देखिए, समालखा से हमारे यूथ आए हुए हैं, वो यूथ अपने अपने गांव के अंदर वैज्ञानिक चेतना के लिए लर्निंग सेंटर चला रहे हैं। अब उस युवाओं के अंदर इस प्रकार की सोच पैदा हो गई
तो परिवेश जो है वही इस प्रकार का मनुष्य और इस प्रकार की चीज़ को बनाएगा। और उस परिवेश को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। इसके अंदर अनेक प्रकार के टूल्स हैं। आज सारी बातों के ऊपर वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी लगातार। हम खुद भी तो तैयार हों, मतलब। और ये जितने साथी बैठे हैं, हम कोई सारे के सारे वैज्ञानिक सोच वाले थोड़ा है। 1000 प्रकार का मिक्स होता है और 1000 प्रकार के मिक्स को लगातार नज़रिए से छांटना इतना आसान काम भी नहीं है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म, आस्था और ये अंधविश्वास और ये जो पूरे के पूरे मसले हैं, ये भी जटिल मसले हैं, ये उलझे हुए मसले हैं। मतलब आप एक मनुष्य को, एक बिल्कुल गरीब आदमी है, बिल्कुल गरीब आदमी, आपने, आपके स्टेट ने, चाहे बाबा साहब ने कह दिया, चाहे संविधान के अंदर लिख दिया, लेकिन आपका स्टेट तो वैसा कर नहीं रहा ना। आपके पास सरकार तो बाबा साहब की सोच वाली नहीं आई ना, तो वो तो नहीं करना चाहती है, वो तो केवल पूंजीपतियों की सेवा कर रही है। तो सवाल ये है कि उस गरीब के पास एक ही सहारा है, जिंदगी का एक ही सहारा है उसके पास, कि वो ईश्वर की बात कह के अपना जीवन जी रहा है। तो आप वो सहारा भी छीन लोगे उससे, बहुत बड़ी बात है ये। कैसे करोगे उसको, ये इस प्रकार की बात से, उससे ये वाली ताकत कैसे छीनोगे? उसके अंदर ये ताकत है असल में। तो इसको हमें किस प्रकार से डील करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा कर रहा है या वो बहुत बढ़िया सोच रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उससे ये ताकत एकदम से आप स्नैच कैसे कर लोगे? उसके लिए पहले एक जीवन जीने योग्य परिस्थिति तो प्रदान करो जिसके अंदर उसके दिल में भी सवाल उठ जाए, वो भी सवाल उठा सके कि ये जो तू सोच रहा है, अपने कर्मों का फल जिसको तू मान रहा है, अपने भाग्य की पूरी बात मान रहा है, इसके अंदर कुछ और बात भी है, वो सोचने लायक ही नहीं है। वो व्यक्ति, मनुष्य जो है, उसके रोजी रोटी का सवाल ही आप सॉल्व नहीं कर पाए हो। तो बहुत जटिल मामला है ये साइंटिफिक टेम्पर वाला। इसको हमें मतलब सहजता के साथ देखना पड़ेगा, धैर्य के साथ देखना पड़ेगा। एक बात लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो इसके हल की तरफ ले जा सकती है, वो है निरंतर सतत इस प्रकार के कार्य, जिसमें स्वाध्याय भी है और सामूहिक अध्ययन भी है, सामूहिक विचार विमर्श भी है। इसके बिना ये संभव नहीं है। बाकी चाहे आप कुछ भी करते रहिए, ये नहीं हो पाएगा। अदरवाइज बहुत व्यापक चीज़ों को बारीकी से देख समझकर ही हम इस रास्ते के ऊपर चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। आप राजनीति का बदल देख लीजिए, राजनीति का बदल आ जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक मानसिकता थोड़ा पैदा हो जाएगी उससे। ये सवाल है। जबकि वैज्ञानिक मानसिकता अगर पैदा नहीं होती है तो न्याय, समानता, स्वतंत्रता लागू नहीं होती, किसी भी हालत में लागू नहीं हो सकती है। अगर संविधान के उन मूल्यों को वास्तव में व्यवहार में अमली जामा पहनाना है तो राजनीति का पलट तो है ही है जरूरी, क्योंकि वो अवरोध पैदा कर रही है। आज राज्य का चरित्र ही बदला हुआ है, राज्य ही अटैक कर रहा है स्वयं वैज्ञानिक मानसिकता पे। उसका परिवर्तन तो जरूरी है, लेकिन उसका परिवर्तन उपाय सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन है, चिंतन का परिवर्तन है असल में। और वो चिंतन और सोच और सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, वो बहुत दूरगामी बात है। तो नंदकिशोर जी लगातार टाइम भी देखते हैं और डराते भी हैं। ये सारा मसला रहेगा उनका, क्योंकि उनकी मजबूरी है, जो समय सीमा तय की गई है। तो ये कुल मिला के एक बात इसके अंदर हम ध्यान से देखें कि किसी की आस्थाओं को एकदम से अपनी मतलब अपने समझ के कारण से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो लादने वाली बात हो जाएगी कि हम अपनी समझ को कट्टरता से लाद रहे हैं, फिर हमारे में उनमें फ़र्क नहीं है। लेकिन आस्था को हम समझें और उसके एक तरह से मतलब उसके संदर्भ में बहुत सारा विमर्श करें उनके साथ, तो धीरे धीरे वो मनुष्य स्वयं सीखेगा। अदरवाइज कोई एकदम से फौरी ये चीज़ें नहीं है।